चलिए उस खबर पर आते हैं जिस पर पूरे देश की नजर टिकी हुई है। देश के 5 राज्यों में चुनाव जरूर है, लेकिन सबसे ज्यादा जोर आजमाइश जो है पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है। बीजेपी, टीएमसी समेत सभी दल चुनावी मैदान में दम भर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने इस बीच अपने उन स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है जो बंगाल चुनावों की रुख तय करने वाले माने जा रहे हैं। और इस लिस्ट में कौन कौन से वो बड़े चेहरे, उस पर रिपोर्ट देखिए आप। यह अद्भुत दृश्य है। यह आपका उत्साह, यह आपका जोश, बंगाल क्या सोच रहा है, बंगाल के मन में क्या चल रहा है, अगर किसी को देखना है तो जरा ये तस्वीर देख लें। ये नजारा बंगाल का है। जनसभाएं पीएम मोदी की हैं। तैयारी ममता बनर्जी के किले को भेदने की है और हवा बदलाव की बताई जा रही है। ब्रिगेड परेड ग्राउंड का इतिहास साक्षी है। जब जब बंगाल देश को दिशा देता है, ये ब्रिगेड मैदान बंगाल की आवाज बनता है। चुनाव से पहले वैसे तो जीत का अनुमान लगाने का कोई एग्जैक्ट पैरामीटर नहीं होता, लेकिन जनसभाओं में उमड़ने वाली भीड़ को देखकर एक अनुमान जरूर लगाया जा सकता है। बंगाल में भी ऐसे अनुमानों का बाजार गर्म है, क्योंकि इस बार बीजेपी की रैलियों में उमड़ने वाली भीड़ और लोगों के उत्साह में सत्ता परिवर्तन की तस्वीर देखी जा रही है। ये भीड़ बंगाल में बदलाव की आंधी मानी जा रही है। बंगाल चुनाव में महज अब 3 हफ्तों से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में सियासी सरगर्मियां भी जोरों पर हैं। सियासी दल बंगाल विजय के मिशन में कोई भी कोर कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहते हैं। इसी के लिए राज्य भर में चुनावी रैलियों का दौर जोर शोर से जारी है। बीजेपी बंगाल में जीत का परचम लहराने और 3 बार से ममता बनर्जी के अजय किले को ढाने की कोशिश में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी ने बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है, जिसमें पीएम मोदी से लेकर पार्टी के कई वरिष्ठ केंद्रीय नेता, मुख्यमंत्री और प्रमुख चेहरे शामिल हैं, जो राज्य में चुनावी मैदान संभालेंगे। इनमें से कई नेता यूपी से ताल्लुक रखते हैं। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ, मथुरा की सांसद हेमा मालिनी, अमेठी की पूर्व सांसद स्मृति ईरानी को स्टार प्रचारक बनाया गया है। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की ये लिस्ट बंगाल चुनाव के नतीजे बदलने का दम रखने वाली मानी जा रही है, क्योंकि बीजेपी की इस लिस्ट में शामिल हर एक नेता का चुनावी माहौल में असर शानदार रहता है। ये चेहरे हर राज्य में पार्टी की जीत को मजबूती देने के लिए मददगार साबित होते हैं। खासकर बात अगर पीएम मोदी की करें तो बंगाल चुनाव में एक बार फिर अपने रैलियों के जरिए हुंकार भर रहे हैं। उनकी जनसभाओं में भयंकर भीड़ दिखाई दे रही है। करीब 5 महीने पहले हुए बिहार चुनाव में भी पीएम मोदी की रैलियों में ऐसी ही भीड़ दिखाई दे रही थी और वहाँ नतीजों ने इतिहास लिख दिया था। पीएम मोदी ने बिहार में पूर्णिया, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, छपरा और पटना समेत कुल 16 जिलों में चुनाव प्रचार किया था। इन 16 जिलों के प्रचार में करीब 122 विधानसभा सीटें कवर हुई थी, जिसमें से एनडीए ने 97 सीटें अपने नाम की थी। सबसे बड़ी बात ये थी कि इसमें से 44 सीटें ऐसी थी जिसमें पिछली बार एनडीए को हार मिली थी। लिहाजा पीएम मोदी का स्ट्राइक रेट 80% से ज्यादा का रहा था। यानी पीएम मोदी की रैलियों की खासियत सिर्फ इतनी नहीं है कि जीत मिलती है, बल्कि इनमें उन सीटों पर भी जीत मिली है जहां एनडीए को कभी हार झेलनी पड़ी थी। लेकिन पीएम मोदी का जादू जनता पर ऐसा चला कि बिहार में 202 सीटों के साथ एनडीए की प्रचंड जीत हुई थी और फिर से अब बंगाल में बीजेपी को यही उम्मीद है। भीड़ तो उमड़ ही रही है, बस चुनाव का इंतजार है। और दूसरी तरफ बिहार में पीएम मोदी के अलावा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का जादू भी खूब चला था। बिहार में सीएम योगी ने अररिया, सुपौल, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, गया, सीतामढ़ी समेत
कुल 15 जिलों में रैलियां की थी। इसमें अलग अलग जिलों को मिलाकर कुल 25 रैलियां थी। जिन जिलों में सीएम योगी ने चुनाव प्रचार किया था उससे कुल 122 विधानसभा सीटें कवर हुई थी, जिनमें से 98 सीटों पर एनडीए को जीत मिली थी। मतलब सीएम योगी का भी स्ट्राइक रेट करीब 80% रहा था। बिहार में सीएम योगी की रैलियों, सभा और रोड शो की काफी डिमांड रहती है और अब सीएम योगी की यही डिमांड पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भी जारी है। आने वाले हफ्तों में सीएम योगी की बंगाल में चुनावी सभाएं शुरू हो रही हैं, जहां सीएम योगी बंगाल के चुनावी मैदान में बीजेपी के लिए होंकार भरेंगे और 8 से 10 चुनावी रैलियां करेंगे। इतना ही नहीं, कई दूसरे बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और केंद्रीय मंत्री भी जमीन पर उतर चुके हैं और बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि जिस प्रकार का हुजूम, सारे लोगों ने परिवर्तन का मन बना लिया है। यहाँ भय, भ्रष्टाचार, अपराध की जो सरकार है, उस सरकार को बदलने के लिए लोग जो है पूरी तरह से तैयार हो गए हैं और इस बार पूरी तरह से टीएमसी का यहाँ सफाया होगा। डबल इंजन की सरकार जैसे पूरे देश में बन रही है, जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं हर राज्य में डबल इंजन को प्राथमिकता लोग दे रहे हैं और डबल इंजन की सरकार चुन रहे हैं, क्योंकि डबल इंजन आज विकास और सुशासन का पर्याय बन चुका है। बंगाल में इस बार परिवर्तन होना तय है। बंगाल में पिछले कई सालों से जिस प्रकार के भय, आतंक, भ्रष्टाचार की शासन चल रहा है, बंगाल की जनता इसके ऊपर एक बार निर्णायक मत देने वाला है। नंदीग्राम एक संकेत है। पिछले बार भी हम लोग यहाँ ममता जी को यहाँ हराया था, नंदीग्राम की जनता ने हराया था। इस बार बंगाल की जनता हराएगी। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 4 मई को नई सरकार होगी। कुल मिलाकर जमीन पर बंगाल में बीजेपी की हवा बनती हुई बताई जा रही है। अब हकीकत क्या है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बंगाल में 23 अप्रैल से वोटिंग शुरू होगी और 4 मई को नतीजे आएंगे।